गोस्वामी तुलसीदास जी ने, पर तुलसीदास जी ने भी राम कथा को शुरुआत गणेश जी की वंदना से ही की। गणेश जी की वंदना कर रहे हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने का उन्हें फल मिल गया। कार्तिकेय जी को गुस्सा आई। और देखो एक बच्चा होता है ना, बहुत सारे सवाल करता है। माँ भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? माँ गणेश जी की सूंड लंबी क्यों है? माँ गणेश जी के कान बड़े बड़े क्यों हैं? ऐसा बच्चा पूछता है ना आपसे। तो ये बच्चा जो पूछ रहा है उसके पूछने को ही तर्क कहते हैं। वो तर्क करता है। जैसे तर्क है, गणेश जी के कान बड़े क्यों हैं, ये तर्क है। आप हमसे पूछो, चलो हम आपसे पूछ रहे हैं, बताओ। ओ भैया, ओ पंचायती लाला, देखो आगे ही आके पंचायत कर रहे हैं। सुनो, ओ सुन रहा है ना तू जो कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना है अब 5 दिनों तक। ठीक है, चलो बताओ गणेश जी के कान बड़े बड़े क्यों हैं? आप पंचायती भाई साहब, ये क्या है? ये मैं इनसे प्रश्न कर रहा हूं, मतलब मैं इनसे तर्क कर रहा हूं। यही है तर्क। गणेश जी के कान बड़े बड़े क्यों हैं? ये क्या है? बोलो बोलो, क्या है ये? तर्क है। क्या है ये? तर्क। अच्छा, तर्क कौन कर सकता है? सवाल कौन कर सकता है? मूर्ख व्यक्ति कभी सवाल नहीं कर सकता। हम सुनने वाले होते हैं। बोले मैं आपकी क्यों सुनूं? जो कहते हैं मैं आपकी क्यों सुनूं, वो झगड़ा जरूर करेगा। और जो सुन लेता है, सुन लो ना, माँ की, पिता की, पत्नी की, पति की, सुन लो। गणेश जी के कान, गणेश जी के कान, मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, सुन लो। मेरी माँ, काम आएगी मेरी बातें। 1-1 करोड़ की एक बात है। कुछ बातें 20-20 करोड़ की भी मैं आपको बताऊंगा। 5 दिन में आपको करोड़पति बना के भेजूंगा यहां से। करोड़ों का ज्ञान यदि आपके पास ना आए तो कह देना। मैया आप सुन रही हो ना? आवाज आ रही है? तो बताओ गणेश जी के कान बड़े क्यों हैं? आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना है। आप लोग कम सुनते हो ना, इसलिए झगड़ा होता है। पर गणेश जी क्या मैसेज दे रहे हैं? ज्यादा सुनो। अच्छा, गणेश जी का मुंह दिखाई पड़ता है आपको? क्यों? गणेश जी के दर्शन करके बताओ, गणेश जी का मुंह दिख रहा है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? जोर से। गणेश जी का मुंह नहीं दिख रहा है। गणेश जी के मुंह अंदर है, सूंड ऊपर है। सूंड दिख रही है, मुंह दिख नहीं रहा है। मुंह भीतर की तरफ होता है। गणेश जी के कान बड़े हैं और मुंह अंदर है, मतलब दिख नहीं रहा है। मतलब गणेश जी का मैसेज है कि मुंह को छिपा के रखो, मतलब बोलो कम, सुनो ज्यादा। कान बड़े रखो, मुंह को छिपा के रखो। बोलना, जो लोग कम बोलते हैं वो सुखी होते हैं। जो दिन भर बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, बकवास करते हैं, वो किसी ना किसी उलझन में उलझते ही उलझते हैं। सही है? सारा झगड़ा ज्यादा सुनो, कम बोलो। चलो, गणेश जी का पेट बड़ा है, बताओ क्यों? आप बताओ, गणेश जी का पेट बड़ा क्यों है? हा? खाते ज्यादा हैं। आपने क्या खवा दिया? आपने क्या खिलाया? कुछ नहीं।
नहीं खवाया, फिर पेट कैसे बड़ा हुआ? मैया, पीली मैया, चश्मा वाली मैया और पीली मैया। हाँ, आप बैठे बैठे बताओ, क्या झोला लेके आई हो? एक झोला कथा सुनोगी? चलो बताओ, क्या गुजिया लाई हो झोले में? भूख लगी तो खा लेंगे। चलो बताओ, गणेश जी का पेट बड़ा क्यों है? बताओ मेरी माँ। ज्यादा खाते हैं? नहीं, गणेश जी ज्यादा नहीं खाते। गणेश जी एकदम फिट हैं, पर पेट बड़ा के पीछे एक मैसेज है। गणेश जी का पेट बड़ा इसलिए है, समाज को समझाना चाहते हैं कि भैया परिवार की बातों को पेट में ही रखा करो, पचा लिया करो, परिवार की बातों को बाहर ना उगला करो। आप लोग जरा घर में झंझट होती है ना, तो जाके पड़ोसन के घर रो लेती हो, सास ने ऐसा कह दिया, फलाने ने ऐसा कह दिया। आपके पेट में कुछ भी ठहरता नहीं है, सब उगल देती हो या उगल देते हो। इससे क्या होता है? आई क्या? बोलो हाँ कि ना? बैठ जाओ अब मेरी माँ अच्छे से। अच्छा, गणेश जी खाते क्या हैं ज्यादा? जोर से क्या जाता है? बोलो हाँ। दाने को दाने से जोड़ दो, लड्डू तैयार। यही है लड्डू, कि जैसे एक दाने को दूसरे दाने से अनेक दानों को जोड़कर एक कर दिया जाए, उसी प्रकार परिवार में 10 लोग हो या 20 लोग हो, गांव में 50 लोग हो या 1000 लोग हो, लड्डू की तरह संगठित होना चाहिए। लड्डू की तरह। बोलो, जैसे लड्डू बहुत सारे दानों को जोड़कर एक होता है, ऐसे